हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग मैथमेटिक्स 1 में परमुटेशन का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग इस लेक्चर में सवाल करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने बेसिक सवाल करे थे और आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, बोलता है क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये बोला है कि Pn, 5 इज इक्वल टू 20 इंटू Pn, 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अगर ऐसा बात है तो n का वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। अच्छा, अपने को याद है कि भाई परमुटेशन का फॉर्मूला इस तरीके से लिखा जाता था, जिसमें होता था क्या, n जो होता था वह नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते थे और r जो होता था वह नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड होते थे। बोलो क्लियर है। अच्छा, इसको लिखने का तरीका हमने ऐसे भी पढ़ा था, Pn, r। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बोलो क्लियर है। तो हम देख क्या रहे हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ इस फॉर्म में है, तो हम क्या करते हैं कि हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उस हिसाब से इसको देखेंगे तो हम ऐसा लिख सकते हैं, Np5 इज इक्वल टू 20 इंटू Np3। बोलो क्लियर, एकदम मैच कर लो। लिखने का तरीका, जो पहले लिखा हुआ है वो ऊपर चला जा रहा है, जो बाद में लिखा रहा है वो पी के नीचे आ जा रहा है। सिंपल तरीका सिर्फ हम एक बता दिए। अच्छा, इसके ऊपर हमने बहुत चर्चा भी करा था लेक्चर नंबर 1 में। अच्छा, अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला क्या था NPR का, तो फैक्टोरियल n माइनस r। उस हिसाब से इसको क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल n माइनस 5। बोलो हाँ ना, इज इक्वल टू 20 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 3। सिंपल बात। अच्छा, अब एक बात बताओ, फैक्टोरियल n यहां भी है, फैक्टोरियल n यहां भी है, तो कितने जन को लगता है कि ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। बोलो क्लियर है। अच्छा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/n माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 20/n माइनस 3 फैक्टोरियल। कोई कष्ट। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। कितने जन को ये बात पता है, अच्छे से सुनना, कि हमने पिछले क्लास में डिस्कस करा था कि जो फैक्टोरियल बड़ा होगा उसी को ब्रेक करना, क्योंकि बड़ा वाला फैक्टोरियल ब्रेक होके छोटे वाले के पास पहुंच जाता है। कहने का मतलब यह हुआ कि इन दोनों में बड़ा कौन फैक्टोरियल है, n-5 की n-3। ऑब्वियस n-3 ही है। किसी नंबर में से 5 माइनस करो और किसी नंबर में से 3 माइनस करो, तो कौन नंबर बड़ा आएगा, वही नंबर बड़ा आएगा जिसमें से 3 माइनस हुआ है, ठीक है। चलो, तो ये वाला नंबर, तो हमेशा फैक्टोरियल में याद रखना है कि जो फैक्टोरियल बड़ा होता है उसी को हम लोग ब्रेक करते हैं। तो चलो, मतलब कि इसको ब्रेक नहीं करना है, इसको ऐसे लिख देंगे। अच्छा, इसको क्या लिखेंगे, 20 सुनना, इस फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, तो पहले लिखेंगे n-3, फिर लिखेंगे n-4 और फिर लिखेंगे n-5 और वहीं पर रोक देंगे। क्यों, क्योंकि इधर भी n-5 है, तो अब n-5 फैक्टोरियल n-5 फैक्टोरियल वापस में ये लोग दोनों भी कैंसिल हो गए। अच्छा, इन दोनों को हम ऊपर लेके आ जाते हैं, तो n-3 n-4 इज इक्वल टू 20। अच्छा, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, क्या लिखेंगे, n² माइनस 4n माइनस 3n प्लस 12 इज इक्वल टू 20, n² माइनस 7n माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 20 इधर आया तो माइनस में हो गया। अब बोलो ये क्या है, तो ये अपना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है। बोलो क्लियर है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब हमको क्या कर देना है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको सॉल्व कर देना है। चलो कर देते हैं। इसको क्या लिखेंगे, n²। अच्छा, अब बोलो -8 है और -7
7 है, n स्क्वायर -7n -8 इज इक्वल टू 0। बोलो हाँ, बहुत बढ़िया बात। तो इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं, -8n + n -8 इज इक्वल टू 0। अच्छा, n कॉमन गया तो n -8 + 1 कॉमन गया तो n -8 इज इक्वल टू 0। इसको क्या लिखेंगे, n + 1 n -8 इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो n इज इक्वल टू -1 होगा और n इज इक्वल टू 8 होगा। खुद से बोलो कौन करेक्ट आंसर है। तो आंसर करेक्ट वही होगा जो पॉजिटिव होगा। तो आंसर क्या है, पॉजिटिव वाला, है ना। ये भी एक तरीका हो गया, है ना, आंसर निकालने का कि पॉजिटिव वाला, है ना। इसके ऊपर बाद में चर्चा होगा कि एक जगह और आएगा जो नंबर तो पॉजिटिव होगा लेकिन फिर भी वो आंसर नहीं होगा। अब तुम सोचो तो अच्छे से देखना, n का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। सोचो अगर n का वैल्यू 2 आता तो 2 तो पॉजिटिव है, लेकिन क्या वो आंसर माना जाता, नहीं माना जाता। क्यों, क्योंकि n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट और r रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड। और मान लो n का वैल्यू 2 आ जाता, इसका मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाता 2 और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड 5। ये कैसे पॉसिबल है, अरे जितना ऑब्जेक्ट रहेगा उसी में से ना तुम सेलेक्ट करोगे। अब ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास हो जाएगा 2 और सेलेक्ट कर लोगे 5, पॉसिबल नहीं है। फिलहाल अभी के लिए ये चीज हम लोग देख रहे हैं कि पॉजिटिव है, आंसर कभी भी निगेटिव वाला नहीं होगा। बोलो क्लियर है। तो हम देखें कि n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से 8 आ जाएगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो एक और क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड n की वैल्यू को फाइंड करो अगर n -1 p3 रेशियो n p4 इज इक्वल टू 1:9। अच्छा, इसको लिखने का तरीका हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अच्छे से देखना। इसको हम लोग सॉल्यूशन कर देते हैं। अच्छा, लिखा हुआ है p3 रेशियो n p4 इज इक्वल टू 1:9। बोलो क्लियर है। अच्छा, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, n -1 p3 बटा n p4 इज इक्वल टू 1/9। बोलो क्लियर एकदम लिख सकते हैं। चलो अब हम लोग इसको ब्रेक कर देते हैं, जो अपना फॉर्मूला है। चलो क्या लिखेंगे ऊपर वाले को, n -1 फैक्टोरियल बटा, सुनना अब इसमें से इसका माइनस याद है ना, तो n -1 -3 फैक्टोरियल। अच्छा, इसको लिख सकते हैं, देखो तो अच्छे से यहां यहीं पे कर रहे हैं ना, n फैक्टोरियल और ऊपर में n -4 फैक्टोरियल। अब देखो ना, इसको लिखते नीचे तो इसका बटा वाला तो चला जाएगा ना ऊपर, r इज इक्वल टू 1/9, है ना। बोलो बात समझ में आया ना, इसको बटा वाला तो ऊपर चला जाएगा। अच्छा, अब हम लोग को ना ब्रेक करना है। अच्छा, ब्रेक करने का तरीका एकदम अच्छे से देख लें कैसे ब्रेक होगा। अच्छा, एक बात सोचें, इसको एक बार और अच्छे से लिख लेते हैं, n -1 फैक्टोरियल इंटू n -4 फैक्टोरियल बटा n -4 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। तुम साफ देख पा रहे हो कि n -1 फैक्टोरियल n -1 फैक्टोरियल सॉरी n -4 और n -4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब बच गया कितना, n -1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 1/9। अब सोचो तो बड़ा कौन है, n फैक्टोरियल बड़ा होगा कि n -1 बड़ा होगा, ऑब्वियस है n बड़ा होगा। तो हमको किसको ब्रेक करना चाहिए, n को करना चाहिए। तो सुनना, n -1 फैक्टोरियल, नीचे में क्या लिखेंगे n और अगला n से एक कम फैक्टोरियल, और ये हो गया 1/9। ये दोनों कैंसल आउट हो गया। अच्छा देखो तो ये n ऊपर चला गया उस साइड और ये 9 इस साइड, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया, 9। और यही तो तुम्हारा सवाल था। क्या सवाल था कि भाई n कितना होगा, कैलकुलेट करो। हम कैलकुलेट कर दिए। बोलो क्लियर है, नोट डाउन कर लो, समझ में आ ही रहा होगा।
बोलो क्लियर है। हाँ, जिनको ये बात नहीं समझ में आ रहा है कि ये कहाँ है, कहाँ से आया है, वो फर्स्ट लेक्चर को जरूर देखें, समझ में आ जाएगा कि क्या तरीका है। ठीक है, चलो, है ना। लॉजिकली क्या चीज़ है कि हम लोग फैक्टोरियल में क्या होता है कि एक एक नंबर कम होते जाता है, आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे कि मान लो 8 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 8 7 6 5 4 3 2 1, इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन में। तो भाई 7 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं, 7 6 5 4 3 2 1। तो भाई हम इसको 8 फैक्टोरियल को ऐसा नहीं लिख सकते हैं 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, क्योंकि देखो तो इतना का मान तो 7 फैक्टोरियल होता ही है। वही चीज़ तरीका अपनाया गया है यहाँ पे।